पहला सवाल है कि क्या वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर के जो बात चल रही है, क्या ये राह आसान होगी, ऐसा आपको लगता है इस देश के जो मूलभूत जो अधिकार है इसको देखते हुए? देखिए, जहां तक प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव का, वन नेशन वन इलेक्शन, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें जहां भारत खड़ा है, इसके लाभ बहुत हैं, लेकिन इसका रास्ता बहुत कठिन है। लाभ बहुत हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं कि सारे देश के सारे राज्यों का और तमाम सब लोगों का इलेक्शन अगर इकट्ठा हो जाता है तो गवर्नेंस ज्यादा हो पाएगी, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब देखिए ना, करंट सेटअप को अगर मैं देखूं तो आप हमेशा देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार भी चला रही है, हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है, ऐसा कहा जाता है, हम देखते हैं। कांग्रेस के राज्य हैं, वो लोग भी इलेक्शन मोड पे दौड़ते फिरते हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन मोड पे रहती हैं सदैव। अभी यहाँ के खत्म हुए, कभी कहीं के खत्म हुए, और एक मिनट का सांस नहीं, तो गवर्नेंस पे इनका ध्यान नहीं जाता, वरन कैसे चुन के आना उस पर ध्यान चले जाता है। इसके अलावा देखिए, करोड़ों रुपए का, करोड़ भी मैं छोटा बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है हमेशा, और ये निरंतर, ये एक फेस्टिवल चलता रहता है, लोगों का भी एक हो गया, और इसी की वजह से वोट परसेंटेज भी कम आती है हम लोग के यहाँ। बड़ा रेयर होता है कि जब 7% से ज्यादा होता है। अगर अब आप देख लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयशन करना पड़ता है हर राज्य में जहाँ चुनाव है, इवन पंचायत के चुनाव, राज्यों के चुनाव, देश के चुनाव, सब एक प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमें करोड़ों खरबों रुपए उससे खर्च होते हैं उसको डिप्लॉय करने में। फिर इसके साथ एक जुड़ी हुई, मैं उस पर तकरीर नहीं कर सकता, बोलने को लाखों चीजें हैं जो मैं बता दूंगा। डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, जो गंदा पॉलिटिकल सिस्टम को करता है, वो हर क्षेत्र की, क्षेत्रवाद की, भाषावाद, और आपको तरह तरह के लुभावने वादे और असंख्य चीजें हैं जिनको मैं यहाँ बताऊं। तो निश्चित तौर पे अगर हम इसको एकेडमिक तौर पे देखें तो बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा है भारत के लिए, पहली। अब दूसरा सवाल ये है कि चलिए मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं और ये कहता हूं कि आज हम तैयार हैं। क्या ये राह आसान होगी? मेरे से जो आपसे अगर पूछें तो आसान काफी मुश्किल है, लीगल आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। लीगल सिनेरियो आज के करंट सेटअप में मेरे को लगता है संभवतः करना थोड़ा मुश्किल है। जी, संजय चड्ढा जी, इससे आपसे मेरा अगला सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने एक राज्य विधायक जो होते हैं उनका समर्थन लेना जरूरी होगा, या फिर ये कहें कि कितने राज्य सरकारों का समर्थन इसमें चाहिए होगा? देखिए जयदेव जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह का लॉ केंद्र सरकार जिसकी चर्चा हो रही है, जो स्पेशल सेशन बनाया गया है, किस तरह का लॉ सामने रखना चाहती है, उससे संभवतः ये डिसाइड होगा कि क्या परिवर्तन चाहिए। क्योंकि ये हवा में कह देना कि हमको आधे राज्यों की जरूरत पड़ेगी, 2/3 में, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन ये मैं अवश्य कह सकता हूं कि अगर इस तरह का आज की व्यवस्था में हम किसी भी तरीके से, आप देखिए ना, अगर आप एक राज्य एक चुनाव को कर सकते हैं तो की बात करते हैं, तो क्या कर्नाटक का क्या होगा, क्या होगा दिल्ली का, पंजाब का? ये लोग क्यों चाहेंगे चुनाव? ये क्षेत्रीय पार्टियां क्यों चाहेंगी चुनाव? अगर आम आदमी पार्टी क्यों चाहेगी, टीएमसी क्यों चाहेगी, और तमिलनाडु में क्यों चाहेगा? ऐसे राज्य जहां पे चुनाव अभी हुए हैं, वो क्यों चाहेंगे चुनाव को? और उनको आप नहीं हटा सकते, वो एक लीगल प्रोपोजिशन है। देखिए, आर्टिकल 83 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट के विषय में बताता है। आप पार्लियामेंट तो फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके समकक्ष अगर हम कहें 172 आर्टिकल है, वो बताता है कि 5 साल का ड्यूरेशन है। स्पेशली प्रोवाइड किया गया सिर्फ और सिर्फ एक अगर हो कि वहां पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाए।
अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की हम बात करते हैं 356 में चले जाइए। 356 में प्रोक्लेमेशन कब लगता है? जब ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है। क्या वो यहाँ पे सिचुएशन है? कर्नाटक वो इमीडिएटली, अगर आप कर्नाटक की सरकार को, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल चड्डा जी, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। इसमें जो बात, या फिर ये कहेंगे जो एक्सपर्ट की जो राय है, उसमें ये भी बात सामने आई थी कहीं न कहीं कि इसको 2 पार्ट में कहीं न कहीं इलेक्शन को पॉसिबिलिटी हो सकेगी कि करवाया जाए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। तो क्या ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी की बात कब आती है? जयदेव जी, तब आएगी जब किस तरह का प्रारूप है। हम लोग के समक्ष कुछ नहीं, हम प्रजम्पशन अजम्पशन और अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने मन से ये सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये होगा जी। वो नहीं है संभव यहाँ पे। यहाँ पे है जब तक कि क्या प्रारूप है उसको देखना पड़ेगा। 3-4 मैंने आर्टिकल अभी बोले आपके सामने, 83 हो गया, 172 हो गया, 356, इन सबको संज्ञान में, या कॉन्स्टिट्यूशन के अहम आर्टिकल्स हैं, इनको संज्ञान में लेना पड़ेगा। क्या पोजीशन होगी उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा जी। संजय के चड्डा जी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर एक डर है, और उनका ऐसा मानना है कि इससे नेशनल पार्टी जो है उनको तवज्जो जो है ज्यादा दी जाएगी और क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो कम दी जाएगी। तो क्या ऐसा भी कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? संभवतः बिल्कुल सही कहा आपने। लगता है कारण यह है कि अगर मैं, क्योंकि चुनाव हमेशा भारत में मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है, आप जानते हैं इस बात को। तो क्या चुनाव के मुद्दे रहेंगे, क्षेत्रीय मुद्दों का क्या होगा, तो वो ये आकांक्षा मुझे लगता है कि जायज है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी नहीं भूलना है कि 4 बार इस देश में चुनाव जो है इकट्ठा नहीं है। देश हित में क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या, अगर ये देश हित की बात है, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो अहम बन जाते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का देखना बहुत जरूरी है जी। संजय चड्डा जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के आगे की राह किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, या फिर ये कहें कि आगे की राह कैसे हम देख सकते हैं एज एक कॉमन मैन की दिशा से अगर हम देखें तो? देखिए जयदेव जी, मैं आपको बताऊं, अगर आगे की राह, मैंने जैसे पहला आपका सवाल था उसमें भी मैंने कहा था कि थोड़ी मुश्किल है। आगे की राह ये है कि किस तरीके का बिल है, क्या प्रपोजल है। ये कमेटी एक बनाई गई है अभी केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति कोविंद जी को उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। किस तरीके का निचोड़ लेके ये आती है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आवश्यकता है भी कि नहीं है। ये भी एक बड़ा भारी है। और तो ये सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि समय के साथ ये गुच्छियां